ये हेलो सिनेफाइल। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर जो है 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राना अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जब नैना का जो है दिमाग एकदम ही ख़राब हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नागा उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है, उसके हाथ में एक फ़ोटो भी होती है। तब यहाँ पे वो जो है राना से बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा शक हुआ था कि किसी ने मुझे फँसाया है, लेकिन ये तुम होगे मैंने नहीं सोचा था। और यहाँ पे मुझे कोई दुःख नहीं है कि मैं 15 साल जेल में बिताया हूँ, लेकिन दुःख इस बात का है कि तुमने मुझे फँसाया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैंने फँसाया था और तुम और एक बार जेल जाओगे और इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब ऐसी बात तुम जो कह रहे हो तो देखते हैं कौन जीतने वाला है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है थिएटर का, जहाँ पे नागा भी आया होता है, जहाँ पे प्रिंस रेड्डी की मूवी लगी हुई होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस रेड्डी की मूवी होती है और यहाँ पे क्रेडिट्स में जो है नागा का भी नाम आया होता है। और यहाँ पे वो जो है अपनी मूवी की मार्केटिंग के लिए आया होता है प्रिंस रेड्डी, जहाँ पे वो जो है सभी लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो नोटिस करता है नागा को। इसे देख के वो एकदम ही हक्का बजा हो जाता है और तभी यहाँ पे वो भागता हुआ जाता है और राणा को कॉल करता है और कहता है कि नागा यहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ पे उसे रोको, वो मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे वो जो है अपने इंटरव्यूज़ के लिए आया होता है, जहाँ पे प्रिंस रेड्डी को बहुत सारे लोग बहुत सारी सवाल हम पूछ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो है नाग उठता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि ये स्टोरी जो है हैदराबाद में सेट हुई है और यहाँ पे 15 साल पहले की है और यहाँ पे एक लेडी को जो है समाप्त कर दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन किसी और को फंसा के 15 साल जेल में डाल दिया। तुम्हें पता है उन लोगों का नाम क्या है? तब यहाँ पे वो नाम लेने वाला होता है, लेकिन प्रिंस टेडी उसे रोकता हुआ कहता है कि ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम जो है ये सब खत्म होने के बाद मुझे अकेले में मिलो, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो ठीक है कह देता है। यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर के साथ कुछ नाइट स्पेंड करने के बाद वो बोलता है कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके कुछ एक्सरे निकाल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और जफ़ा का, जहाँ पे जफ़ा कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इतने ज़्यादा पैसों का क्या करूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये तुम्हारे पैसे है और तुम्हें कोई भी कुछ भी हिसाब नहीं पूछने वाला और यहाँ पे तुम ये पैसों का कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पे जो जफ़ा होता है वो सोच रहा होता है कि वो एक बाइक खरीदेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो नागा होता है वो कहता है कि कुछ भी खरीदो। फिर यहाँ पे वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक उसका फ्रेंड आ जाता है नागा का, जिसने उसकी मदद की होती है। जहाँ पे वो बोलता है कि वो उससे एक काम करवाना चाहता है, अगर वो उसकी मदद करेगा तो यहाँ पे वो राणा और प्रिंस रेड्डी को जो है ये सारी की सारी चीज़ें इनकी बाहर निकाल सकता है। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे इस चीज़ में? जहाँ पे ये बात सुन के जो है नागा भी इस बात पे एग्री हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो है दोनों की, नागा और उस आदमी की, कोई फ़ोटो खींच रहा होता है, वो और कौन नहीं श्रीनी होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा के जो है उस लड़की का और श्रीनी का, जहाँ पे वो उस फ़ोटो को चेक करते हुए कह रहे होते हैं कि आदमी कौन है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। जहाँ पे राणा भी कहता है कि हाँ, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ वरना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकती है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तूफ़ान को, जहाँ पे वो जो है रेहान को अडॉप्ट करने के लिए कुछ पैसे लाया होता है। जहाँ पे वो राना से बात कर रहा होता है, जहाँ पे जो राना होता है वो रेहान को बाहर भिजा देता है और यहाँ पे तूफ़ान से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को स्कूल भेजना होगा और बाकी सारी नशीली पदार्थ से दूर रखना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ एज़ अ फादर, तो मैं ये करूँगा ही। फिर यहाँ पे जैसे ही राना बाहर आता है वो रेहान से मिलता है, जहाँ पे रेहान उसे बता रहा होता है कि मेरी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है और यहाँ पे वो जो है पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो मैं जो है उससे बच के रहना होगा। जहाँ पे राना जो है उसे स्माइल देता हुआ कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक नई बाइक खरीदी होती है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है, जहाँ पे उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम एक घर क्यों नहीं खरीद लेते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है और जफ़ा यहाँ पे एक घर भी खरीद लेता है और सबसे पहले नागा को बताता है। जहाँ पे वो जो है नागा खुश होता है कि उसने जो अपना डिसीजन अपने से लिया है। फिर यहाँ पे हमें राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेहान की माँ से मिलने आया होता है और यहाँ पे सारा इशू उसे समझा देता है और कहता है कि जो तूफ़ान है वो तुम्हारे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है और यहाँ पे ये रहा, तुम्हें यहाँ पे साइन करना है और साथ ही साथ में ये रहे कुछ पैसे। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रिंस टेडी का सीन, जहाँ पे नागा आया होता है, जहाँ पे वो उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे प्रिंस टेडी कहता है कि तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद आई, तुम उसे जो है कंप्लीट करो, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका क्या किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो
जो है डॉक्टर को जो है डेली कॉल मैसेज कर रहा होता है और रात में मिलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि वो बिज़ी है। तभी यहाँ पे वो उसके घर की तरफ जाता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसका एक पति और एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वो एकदम ही टूट जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कार से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है और उसे पता लगता है कि रेहान की माँ को जो है किसी ने अनअलाइव या ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे वो झोपड़ी पट्टी में जैसे ही जाता है, वो देखता है कि वाक़ई में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे राना जो है उसके बॉयफ्रेंड जो कि रेहान की माँ का होता है उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी वाइफ़ के पीछे छुपा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि उसने उसे नहीं मारा और साथ-साथ में वो बताता है कि वो जो है धंधा करती थी और यहाँ-वहाँ से सामान उठा के सभी लोगों को बेचती थी और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से उसने जो है पैसे लिए रखे होते हैं। उन्हीं में से किसी ने उसे टपकाया होगा, जहाँ पे राना ये बात सुन के कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं। फिर यहाँ पे वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि रेहान ने उसके ऊपर जो है गन पॉइंट करके रखी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरी माँ को नहीं बचाया, मैंने तुम्हें उनकी कंडीशन के बारे में बताया था ना, तुम ऐसा क्यों किए? तब यहाँ पे तूफ़ान आके जो है रेहान को रोक लेता है और यहाँ पे उसे कैसे न कैसे करके समझा के अंदर भिजा देता है। और यहाँ पे राना और तूफ़ान के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो रेहान की माँ ने जो है तूफ़ान के जो है अडॉप्टेशन वाले जो पेपर है उस पे साइन कर दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के तूफ़ान एकदम ही रिलीफ़ हो जाता है। तब यहाँ पे राना उसे बताता है कि उसको मत बताना कि उसकी माँ ने कुछ गलत-सलत काम करने की वज़ह से उसकी मौत हुई। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है नागा और उसी आदमी का, जहाँ पे वो जो है बात कर रहा होता है उससे। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों को फाइनली पता चल चुका था कि ये आदमी है कौन और यहाँ पे वो नागा के साथ क्या कर रहा है। और ये और कोई नहीं, अज़ीज़ शेख होता है और यहाँ पे वो सीबीआई ऑफ़िसर होता है, जिसने जो है राना और प्रिंस सेट्टी के पूरा बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की है। क्यों वो नहीं पता। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।